कि बिना पैसे का कोई तो काम ही नहीं होता है। बीसीएम लेता है, पदाधिकारी लेता है, वहाँ डीसीएम जो है वो लेता है, सबको दिया जाता है। 3 रुपये कर्जा काट के दिए सर, 1,30,000 हम दिए थे। क्या सबूत है आपके पास? सर हम पे फोन जिस दिन आम सभा लगा था उस दिन हम पे फोन भी किए हैं मुखिया के पति के इति में। नगद उसको पहले हम दिए थे 60,000 रुपया, पे फोन 20,000 किए। और फिर बाद में जो यहाँ क्या कहते हैं रंजीत उप मुखिया है उसके सामने चल के हम 50,000 रुपया दिए। तो बोले कि तुम्हारा हो जाएगा। फिर बाद में बोले कि नहीं तुमको 2 लाख रुपया देगी तो तुम्हारा होगा ना तो नहीं होगा, तुमको जो करना है करो। डीएम साहब यहाँ देख लिया जाए, इन ग्रामीणों का आवाज सुन लिया जाए। पैसा आपको मिला? जी पैसा जो नगद दिए थे 3 महीना रख कर हमको लौटा दिए। जो पे फोन किए वो हमको अभी नहीं मिला है। आपको लौटा दिया तो आप पूछे काहे नहीं काहे लौटा रहे? नहीं तुम्हारा नहीं होने वाला तो तुम अपना पैसा रखो। सब कुछ हो गया। 2 लाख जो पैसा दिया है तो उसको नहीं होगा, 1,30,000 कैसे होगा? सब कुछ हो गया, तुम्हारा होने वाला है, टोटल चीज हो गया। अब बाद में बेसिक पैसा दे दिया तो फिर दूसरे को हम सब लगा के चैन कर दिया। 1,30,000 के कैसे होगा? 5,000 के महीना के नौकरी पर 2 लाख का रिश्वत, कहाँ का समझदारी? मुखिया जी समझेगा, मुखिया जी कैसे 2 लाख रिश्वत देगा वो नहीं समझेगा? ये तो बुर्बक आदमी है, पैसा दे रहा है। देने वाला भी बुर्बक है, पैसा देने वाला बुर्बक है। इसमें पैसा नहीं देना चाहिए जो हमको डिग्री है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार के और अत्याचार के आग में हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल कैसे जल रहा है। आज देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सभी आज खड़े हैं यहाँ। बिहार में नीचे से ऊपर तक रिश्वतखोर भरा हुआ है सरकारी पदाधिकारी में। कोई ऐसा विभाग है आप बता दें कि बिना रिश्वत का, बिना पैसे का, बिना चढ़ावा का आपका कोई काम होता हो? बिहार आज भ्रष्टाचार की आग में झुलस रहा है। पता नहीं आने वाले दिनों में इन बिहार वासियों का क्या हश्र होने वाला है। ये एनडीए और इंडिया की गठबंधन की सरकार में यही दुर्दशा है। जरा आप उसमें भी देख सके हैं बिहार में हर विभाग में बिना रिश्वत के, बिना घोटाला के बहाली नहीं होता है। आज आशा की बहाली चल रही है। आज ये सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। हम नीरज कुमारी, ग्राम जटवलिया के मैं अस्थायी निवासी हूँ। 22/5/2025 को आम सभा लगाया गया था जिसमें मेरा चयन किया गया। चयन करने के दिन ही मैं मतलब कि मुखिया मेरा रजिस्टर मेंटर करके टोटल चीज कर हमको कागज भेज दिया गया हॉस्पिटल में ढाका। तो वहाँ 3 महीना के बाद मैं रोज कहती थी कि सर मेरा चयन पत्र कब मिलेगा, चयन पत्र कब मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। तो हम फोन किए मुखिया जी के पास कि सर जब आम सभा लगा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं सूचना दिया गया है कि हम घर पे नहीं हैं। तो बोले कि तुम्हारा तो होने वाला है ही नहीं तो तुमको हम क्यों जानकारी देंगे। तो हम बोले कि जब मेरा नहीं होने वाला था तो जो मेरा पहले हो चुका है वो मेरा आवेदन दीजिए। मैं सदर हॉस्पिटल गई तो वहाँ बोले बीसीएम से मिले तो सर बोले कि जो मुखिया जी जो चयन किया गया था, जो आम सभा लगाया गया था, जो रजिस्टर पर आम सभा में लोगों को साइन किया गया वो 2 कॉपी लगाकर पूरा फाइल लेकर चयन पत्र लगाकर तुम लेकर आओ, यहाँ तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं आवेदन दिया गया था जी। संध्या कुमारी से मेरा 20 नंबर मैट्रिक में सिर्फ कम है, उसका ज्यादा है, बाकी में सब मेरा नंबर ज्यादा है। नंबर विशिष्ट पर? हाँ नंबर विशिष्ट पे करना है। तो वो बोले कि नहीं नंबर विशिष्ट करने का कोई जरूरत नहीं है कि आम सभा में जो जानता उसी को चयन करेगी, जो दौड़ने वाले हो, काम करने वाले हो, जिसके एक्सपीरियंस हो, जो तेज तराक हो, जब रात के दिन के जब भी मेहनत कर बुलाए हम वो अपना एक पैर पर भी खड़ा रहेगा, मेरे साथ साथ देगी, उसी को चयन किया जाएगा। यही करके मुखिया जी भी बात को आवाज उठाए, मेरा चयन कर दिए। चयन करने के बाद में फिर हम उनसे मांगा भी गया था, हम सब कुछ मतलब दिए, पैसा कौड़ी जो मांगा हम दिए और मांगा गया। मेरा चयन जब हो गया तो बोला कि तुमको और देना पड़ेगा और मैं न दे सकी, हम गरीब हूँ। 6 तारीख को 7वां महीना में जो आम सभा लगा उसमें चयन करके संध्या कुमारी को भेज दिया गया। तो हमको सूचना मिला कि जब आम सभा लगाए तो हमको क्यों नहीं जानकारी दिए। सब बात पूछे तो बोले कि तुम्हारा तो होने वाला है ये नहीं है। तो फिर मैं वहाँ गई सदर हॉस्पिटल, सिविल सर्जन हॉस्पिटल मोतिहारी, मैं वहाँ आवेदन भी दी हुई हूँ। फिर उसके पास डीएम के पास गई, फिर उसके पास रेफरल ढाका अस्पताल ढाका में भी गई, एसडीओ के पास भी गई, सबके पास मैं आवेदन दी हूँ। तो वहाँ बोला गया कि नंबर का कोई विशिष्ट नहीं है, आम सभा का मतलब है कि जो आम जनता जिनको चयन करेगी उसी का चयन होगा। तो मैं फिर बोला कि ऐसे आप क्यों आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए देखिए कि हाँ नंबर का विशिष्ट से है। तो ये जो है भ्रष्टाचार के कारण ये चुपा चोरी करके 5-10 आदमी बैठा कर अपने में चयन करके उसको भेज दिया गया।
मुखिया जी के गांव की वो बेटी है और जटवलिया की वो बहू है 10 नंबर वार्ड की, और उसकी चाची आशा है, उसकी संध्या कुमारी की माँ फैसिलेटर है इसी पंचायत की। तो कह रही कि जब हम फैसिलेटर हैं, जब हमारी मानी की गोतनी आशा है, तो मेरी ही बेटी की होनी चाहिए, चाहे जितना खर्च लगे जैसे लगे मेरा ही होना चाहिए, उसका हम नहीं होने देंगे। आपका कैसे हो गया था? पहले आपका हो कैसे गया था? पहले हुआ था कि मुखिया जी बोले कि नहीं ये नंबर का कोई मायनेज नहीं है, जो तेज तड़ाक है उसी का होगा। इसका भल 3 साल पहले शादी हुआ है, ये तो घर से निकलती है, लोग भी कहा कि तो घर से निकलती भी नहीं, लोग को पहचानती भी नहीं है। मैं 18 साल से बस रही हूँ जटवलिया में, तो हर आदमी को एक दूसरे की हेल्प करती है, मदद करती है, उससे काम होने वाला नहीं है, ये तो काम करने वाली है, हर इसको जानकारी है, दौड़ने धूपने वाली है, उसी कारण हमको चयन किया गया था। खाली उसी कारण चयन किया गया था कि और कोनो बात है? काम करने के कारण, मतलब कि काम करने वाली, दौड़ने वाली है। तो फिर उसी कारण जब चयन हो गया तो फिर आपका कैंसिल काहे हो गया? कैंसिल हो गया राजनीति के कारण, राजनीति के कारण कैंसिल हुआ है कि वो जो फैसिलेटर है वो साफ दबाव लगाई है कि मेरा ही बेटी की होगी। पैसा लगा था क्या? जी पैसा लगा था सर, जिस दिन आम सभा लगा था। आपका तो पैसा पर बहाली हुआ था? जी पैसा भी बहाली हुआ था कि मोतिहारी गए तो वहाँ पर अधिकारी से हमको बात हुआ, तो हम सब अपना बात रखे, तो बोले कि यहाँ तो पैसा देना नहीं है, तुम क्यों दी? हम कहली सर देखिए हम पैसा नहीं देंगे ना तो वहाँ कागज नहीं बढ़ता है, बिना पैसा का तो कागज बढ़ता ही नहीं है। ये इतना दिए तो मेरा सब कुछ हो गया, मेरा चयन भी लेटर मेरे पास है, देखिए हम दिखाते हैं, चयन चिट्ठी भी मेरे पास है, हर चयन चिट्ठी भी मेरे पास है। तो वहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, चयन चिट्ठी भी मेरे पास है। तो वहाँ सर बोले कि तुमको पैसा की जो जरूरत नहीं है, उसकी तो माँ फैसिलेटर है, चाची जब आशा है, उसी पंचायत की बेटी और बहू है, तो उसका तो ऑलरेडी नहीं होगा। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारा हो सकता है, तुम बाबू मेहनत करो, तुम लड़ो, दौड़ते रहो, आम सभा में तुम माने जागरूक रहो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मांग गया हमसे कि तुम जो आम सभा लगा है ना, तुम रजिस्टर पूरा लेकर आओ, तुम्हारा हो जाएगा, हम कर देंगे। वहाँ सदर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल ढाका भी गए, तो बोले कि तुम सारा 2 कॉपी लेकर आओ, तुम्हारा हो जाएगा। तो मुखिया जी के पास गए कि सर मेरा जो साइन हुआ है आम सभा में लगा हुआ है, और जो आप साइन किए, जो मेरा चयन किया, मेरा पूरा पेपर दे दीजिए। सर मैं खुद को जाऊंगी सदर हॉस्पिटल, वहाँ सर बोले हैं कि तुम पेपर लेके आओ, तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन नहीं तुम्हारा होने वाला है ही नहीं, कौन कह दिया सदर हॉस्पिटल में कि तुम्हारा हो जाएगा या हो जाएगा। जब हम गए कागज मांगने, हम मुखिया जी को दाढ़ी मुंह पकड़े कि सर हम गरीब आदमी हैं, सर हमको रहने के लिए घर नहीं है, सर में खेत नहीं है, सर कर दीजिए, सहारा रोजी रोटी दीजिए। तो बोले कि नहीं तुम्हारा तो होने वाला है ही नहीं है, जब होने वाला तो तुम्हारा कर दिए, लेकिन अब नहीं होने वाला है। हम कहा सर एक बात मेरा मानिए, नहीं होने वाला है तो आप मेरा सारा 2 कॉपी दे दीजिए हमको, मैं लेकर खुद जाऊंगी सदर हॉस्पिटल, आप लिखित ले लीजिए। अगर मेरा चयन नहीं वहां से करेगा, कैंसिल करेगा, तो आपको पेपर मैं ले आकर दे दूंगी। मुखिया जी ने क्या किए, आम सभा का वो अपना स्टाम्प पेपर का साइन, मेरा चयन वाला ओरिजिनल कागज वो फाड़ लिए और मेरा डॉक्यूमेंट दे दिए, हम सबूत रखे हुए हैं। आप 1,30,000 रुपया कहाँ से लेके दी? सर हम कर्जा करके साइकिल पे, ब्याज पर? जी सर ब्याज पे। नहीं देंगे तो नौकरी नहीं लगेगा। ये बिहार है और सुशासन की सरकार है, लेकिन ये सब जनता रिश्वतखोर के आगे पूरा लाचार है। सारा बिहार बीमार है कि नहीं सर? सब बीमार है, सब बीमार है। मुखिया जी द्वारा खबर दिया गया कि उनको बोल दीजिएगा नीरज कुमारी को कि कल आम सभा लगने वाला है 11 बजे पंचायत भवन में। 11 बजे जब लोग पहुंच गया तो बोल रहे हैं कि 11 बजे नहीं लगेगी, अभी 2 बजे लगेगी। और 2 बजे फिर जब आम सभा लगा है कि सबको यहाँ बुलाया गया है, लोग देखा जाए कैमरा में कि सब कोई को हम बुला के रखे हुए हैं, तो अब मुखिया जी बोल रहे हैं कि नहीं अब 2 बजे नहीं होगा, दूसरा दिन आम सभा लगेगा। तो यहाँ चोरा नुकी का लोग लगा हुआ है कि हम 10 आदमी को बैठा कर आम सभा लगा कर और चयन कर देंगे, बाकी लोग इनको जानकारी नहीं देंगे कि ताकि बहुत आम जनता को वहाँ पर इकट्ठा कर सकती है। आप आम सभा जब भी लगे गांव में डुगडुगी पिटा कर हल्ला कर कर पूरा गांव के लोग को जानकारी देकर आम सभा लगाया जाए, चोरा नुकी करके आम सभा नहीं लगाया जाए। मुखिया जी से भी हमारी बात हुई है। भ्रष्टाचार का ये जो बोलबाला चल रहा है, ऐसा के 5,000 की बहाली में 2 लाख का रिश्वतखोरी होना चाहिए, जवाब देना नहीं भूलेंगे। आम तमाम बिहार वासियों से मेरा एक सवाल है, यह भ्रष्टाचार बिहार के लोगों को कहां तक ले जाएगा आप बताना नहीं भूलेंगे, और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए बताना नहीं भूलेंगे। पीएम खबर के लिए ढाका, जटौलिया, पूर्वी चंपारण, बिहार से जय हिंद, नमस्कार।